किसके स्कूल में कहाँ तक पहुंच गए इसमें? अभी तो 2 में 3 में थे ना, हमसे पीछे थे ना अभी तो। 6 7। आपके लिए नहीं होगा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मतलब बहुत जल्दी पहुंचे 6 तक, मतलब छोटा सा है, लेकिन मतलब इतना भी नहीं था कि मतलब। देखो स्टार्ट करेंगे, बातचीत बंद। हो गया हो गया। अनीश, हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, राइट। देखना नोट्स प्रिंट नहीं हुआ है, मुझे याद नहीं चैप्टर 4 खत्म हो गया बोल के। नोट्स नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 5। छोटा छोटा चैप्टर से, अब 5 भी ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। इतना नहीं पढ़े तुम लोग? नहीं, एक दो डिलीट हो रखा है इसमें। कब तक तो मतलब प्रॉब्लम ये है कि अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ ध्यान से सुन लो। 29 ना? हाँ तो 5 तो कंप्लीट हो गया होगा, 6 का नहीं पता। देखते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज सबसे पहले, दिवाली का जो छुट्टी है बता दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। सैटरडे को छुट्टी है इस दिन, धनतेरस से बोल के। फ्राइडे तक क्लासेस रहेंगे, ठीक है, एज इट इज। संडे तो छोटा दिवाली है ही, छुट्टी रहता ही है। मंडे को छुट्टी है क्योंकि दिवाली है, और ट्यूसडे को एक दिन और छुट्टी है, राइट। तो ये 4 डेज छुट्टी है। तो बेसिकली सैटरडे से लेके ट्यूसडे तक छुट्टी है। तो बीएसटी का थोड़ा सिलेबस में एक दो क्लास प्रॉब्लम होगा, क्योंकि दोनों बीएसटी क्लास मिस हो रहा है, मतलब एक सैटरडे वाला भी और एक ट्यूसडे वाला भी, ठीक है। बाकी ये जो 2 क्लास और है यहाँ पे, थर्सडे और सैटरडे, इसमें चैप्टर 5 खत्म हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर 6 नहीं हुआ होगा, तो 29 को जो एग्जाम में बोल रहे हो केवी में, चैप्टर 5 तक कंप्लीट हो गया होगा। 6 बहुत इजी है, वो पॉल्यूशन वॉल्यूशन है, वो सब पहले भी आई थिंक पढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। देना स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है इमर्जिंग मोड ऑफ, ट्राई करेंगे अगर हो पाया तो कंप्लीट कर ही लेंगे, ठीक है। टॉपिक है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। इसके अंदर टॉपिक है सबसे पहला ई बिजनेस, ठीक है। ई बिजनेस का मतलब है डूइंग बिजनेस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द यूज ऑफ इंटरनेट इज बेसिकली कॉल्ड एज ई बिजनेस। तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला ई बिजनेस क्या होता है, और फिर पढ़ेंगे कौन कौन सा क्या क्या टाइप का ई बिजनेस होता है। जैसे कि एग्जांपल है एक B2B, जिसको बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस। सेकेंड है B2C, दैट इज बिजनेस टू कंज्यूमर्स। नेक्स्ट है C2C, एंड लास्ट है इंट्रा बी कॉमर्स, राइट। बी मतलब यहाँ पे बिजनेस को डिनोट करता है, और सी वर्ड जो यहाँ पे कंज्यूमर्स को डिनोट करता है, राइट। टॉपिक है डूइंग बिजनेस विद द यूज ऑफ इंटरनेट इज बेसिकली कॉल्ड एज ई बिजनेस और ई कॉमर्स, राइट। तो आज के दिन में वी कैन नॉट इमेजिन द बिजनेस विदाउट द यूज ऑफ इंटरनेट, राइट। आज कितने सारे बिजनेसेस हैं जो कि सिर्फ इंटरनेट के वजह से ही हैं। जैसे कि एग्जांपल, जैसे अमेजोन हो गया, लास्ट अमेजोन हो गया, जैसे अमेजोन जो है इंटरनेट के वजह से ही है। लव, सीधा बैठो तो, ठीक है। तो इंटरनेट की वजह से ही है आज अमेजोन इतना बड़ा कंपनी है। बट इफ देर वॉज नो इंटरनेट, अमेजोन नहीं होता, राइट। जोमैटो हो गया, उबर हो गया, है ना, ओला हो गया, और ऐसे ही कितने सारे कंपनीज हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया। ऐसे कितने सारे बिजनेसेस हैं जो कि बिजनेस कर रहे हैं ऑनलाइन, दैट इज विद द यूज ऑफ इंटरनेट, राइट। तो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर व्हाट इज ई बिजनेस, ई बिजनेस क्या होता है। ई बिजनेस इज बेसिकली डूइंग बिजनेस विद द यूज ऑफ इंटरनेट। और फिर हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ ई बिजनेस, जिसके अंदर ये 4 टाइप का स्कोप हम पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद ये एडवांटेजेस है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कैसे होता है, और आई थिंक इसके बाद ये थोड़ा बहुत डिलीट हुआ है, आई हैव टू सी, राइट। मैं देख के बताऊंगा कि क्या क्या इसमें डिलीटेड है। काफ़ी सारी चीज़ डिलीटेड है। ये CBSE सिलेबस थोड़ा रिड्यूस किया है लास्ट ईयर,
उससे पहले ईयर ये सिलेबस में था, तो अभी ये मतलब थोड़ा डिलीटेड है, मैं डिलीट कौन सा हुआ है देख दूंगा, ठीक है। अभी तो ये तो है ही सिलेबस में, आज जो पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। इन द मॉडर्न वर्ल्ड इज द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन पता होगा, जहाँ पे मतलब हम बाहर कंट्री में सामान बेच पा रहे हैं और बाहर कंट्री वाले हमारे इंडिया में सामान बेच पा रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट। ग्लोबलाइजेशन मतलब इंटीग्रेटिंग द आवर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, हमारे इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना, मिलाना किसके साथ, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, राइट। Because of the era of globalization, change in technology, in response to the business throughout the world is changing its organization, way of working and use of technology. तो ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी की वजह से आज हर एक बिजनेस कैसे ऑपरेट हो रहा है ये बदल गया है। जैसे छोटा से छोटा बिजनेस के अंदर भी कुछ चेंजेस जरूर आया ही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये क्लासेस है, ये क्लास के अंदर भी अब जैसे जो लोग नहीं आ पाए हैं क्लास, 3-4 लोग जो भी हैं क्लास नहीं आ पाए हैं, वो लोग भी आज क्लास कर पा रहे हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट, है ना। आज अगर इंटरनेट नहीं होता तो तुम टुडे आई विल डू ऑनलाइन क्लास नहीं लिख पाते, है ना, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, होता ही नहीं ऑनलाइन क्लास, तो कैसे लिखोगे ऑनलाइन क्लास होगा बोल के, ठीक है, आना ही पड़ेगा। मन नहीं है तो लिख दिए टुडे आई विल डू ऑनलाइन क्लास, ठीक है। तो ये हो नहीं पाता अगर इंटरनेट नहीं होता तो, राइट। तो बिकॉज ऑफ इंटरनेट एक छोटे से ट्यूशन के अंदर भी चेंजेस आया है, एक नॉर्मल छोटे से स्टॉल के अंदर भी पेमेंट का तरीका बदल गया है। पहले जो चीज़ हमेशा कैश में होता था, वही चीज़ आजकल हम लोग यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं। तो एक बिजनेस के अंदर यूपीआई के आने की वजह से ट्रांजेक्शन करने का तरीका जो है वो चेंज हो गया है, राइट। कितना सुविधा होता है, आज कहीं पे 12 रुपये बिल हुआ तो हम उसको 20 रुपये देंगे तो 8 रुपये चेंज वो नहीं है बोलेगा, या खोजने जाएगा 5 मिनट हमको खड़ा होना पड़ेगा। उससे बेटर हम 12 रुपये सीधा यूपीआई कर दिए तो बात खत्म, ट्रांजेक्शन जल्दी हो गया, राइट। तो हर एक बिजनेस के अंदर इंपैक्ट पड़ता है विद द चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, राइट। देखना, ई बिजनेस रेफर्स टू कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटीज थ्रू इंटरनेट। तो ई बिजनेस का मतलब डूइंग बिजनेस थ्रू इंटरनेट इज बेसिकली कॉल्ड एज ई बिजनेस। जैसे हमारा सबसे बड़ा एग्जांपल हो गया इसमें Amazon या फिर फ्लिपकार्ट इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ ई बिजनेस, राइट। बिजनेस एक्टिविटीज कंप्राइज ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। चैप्टर 1 में हम पढ़े इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड, राइट। सो ई कॉमर्स मीन्स कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू इंटरनेट। तो ई कॉमर्स का मतलब क्या है, कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स यूजिंग इंटरनेट। कोई भी वर्ड में ई लगता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक होता है, उसका मतलब विद द यूज ऑफ इंटरनेट। ईमेल है ना, तो ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, राइट। तो ईमेल क्या है, पहले जो चीज मैनुअली चिट्ठी भेजते थे एक दूसरे को, वही चीज हम अगर इंटरनेट के थ्रू लेटर भेज रहे हैं तो डेट इज कॉल्ड एज ईमेल, राइट। क्लियर है ये। तो हम पढ़ेंगे कौन कौन सा टाइप ऑफ ई बिजनेस होता है, ठीक है। टोटल 4 टाइप का ट्रांजेक्शन होता है ई बिजनेस के अंदर। पहला हो गया B2B। B2B का मतलब है जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें जो पार्टी ट्रांजेक्शन कर रहा है जिस पार्टी के साथ, ये वाला पार्टी भी बिजनेस है और ये भी बिजनेस है, ठीक है। जैसे मारुति और सुजुकी मिलके बने मारुति सुजुकी, तो मारुति क्या है, एक बिजनेस है, सुजुकी भी एक बिजनेस है। मारुति और सुजुकी मिलके एग्रीमेंट किए और बनाए मारुति सुजुकी। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ इन दोनों के बीच में, ये क्या है, ये B2B है, क्योंकि दोनों तरफ कौन है, दोनों तरफ बिजनेस है, राइट। सिमिलरली अगर एक मैन्युफैक्चरर सामान बेच रहा है होलसेलर को, तो ये भी B2B है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर भी बिजनेस है, होलसेलर वाला भी बिजनेस है। होलसेलर सामान बेचेगा किसको, रिटेलर को, तो ये भी B2B है, क्योंकि रिटेलर भी बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन सामान बेचेगा किसको, कंज्यूमर को, तो ये क्या है, ये B2C है। समझ में आ रहा है। तो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में जो ट्रांजेक्शन है डेट इज B2B।
होलसेलर रिटेलर के बीच में ट्रांजेक्शन है दैट इज अगेन बी टू बी, बट रिटेलर और कंज्यूमर के बीच में जो ट्रांजेक्शन है दैट इज बी टू सी। समझ में आ रहा है? देखना, ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट्स, जो ट्रांजेक्शन दो बिजनेस के बीच में हो रहा है ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम बोलते हैं बी टू बी ट्रांजैक्शंस। ठीक है, आर नोन एज बी टू बी ट्रांजेक्शन। दिस ट्रांजेक्शंस में इन्वॉल्व कोलैबोरेशन, जैसे मैं बताया मारुति सुजुकी मिलके बना मारुति सुजुकी, दिस इज कोलैबोरेशन। सेकंड, कमर्शियल नेगोशिएशन, जैसे होलसेलर बात कर रहा है मैन्युफैक्चरर से कि कितना रुपए में वो सामान देगा, है ना। रिटेलर बात कर रहा है होलसेलर से कि होलसेलर रिटेलर को कितना रुपए में सप्लाई करेगा। ये सब बातचीत होना, ये सब एग्रीमेंट होना इज बेसिकली नेगोशिएशन। नेगोशिएशन समझते हो, जहां पे बातचीत होता है इन ऑर्डर टू डिसाइड अ प्राइस इज कॉल्ड एज नेगोशिएशन, राइट। तो दो बिजनेस के बीच में जब बातचीत हो रहा है गुड्स का, प्राइसेस का, दैट इज कॉल्ड एज नेगोशिएशन, राइट। थर्ड, इनवाइटिंग टेंडर्स। टेंडर समझते हो, आज जैसे गवर्नमेंट को सोच लो स्ट्रीट लाइट्स लगवाना है, पूरे बरगढ़ में स्ट्रीट लाइट लगवाना, या सोच लो धनु यात्रा आ रहा है तो पूरे बरगढ़ में जो है रोड्स को ठीक करना है। ठीक है, पूरे बरगढ़ में सारा लाइटिंग करना है, पूरे बरगढ़ को डेकोरेट करना है धनु यात्रा के वजह से। तो बरगढ़ उड़ीसा, ये जो अपना धनु यात्रा कमेटी है वो क्या करेगा, टेंडर निकालेगा। टेंडर मतलब एक बोलेगा ये काम करना है, जिसको जिसको भी काम करना है अप्लाई करो, अपना अपना रेट बताओ कौन कितना में काम करेगा, हम देखेंगे किसको सिलेक्ट करेंगे, जो बेस्ट प्राइस देगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे। इसको बोलते हैं टेंडर। टेंडर का मतलब होता है लोग अपना अपना एप्लीकेशन देंगे कि वो कितना कितना रुपए में काम करना चाहते हैं और फिर हम उसमें से सिलेक्ट करेंगे, राइट। तो टेंडर मंगवाना ये भी क्या है, ये भी B2B है, क्योंकि सोच लो मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल चाहिए, तो ये क्या टेंडर निकाला, बोला 1000 यूनिट रॉ मटेरियल चाहिए इस क्वालिटी का, कौन कितना में सप्लाई कर सकता है, अप्लाई करो। तो कौन अप्लाई करेगा, दूसरा बिजनेसमैन ही तो अप्लाई करेगा, जो वो सामान बेचता है वही तो अप्लाई करेगा यहाँ पे। तो ये भी बिजनेस है और जो खरीदने वाला है ये भी बिजनेस है, राइट। तो दोनों तरफ कौन है, दोनों तरफ बिजनेस है, इसे ट्रांजेक्शन B2B हुआ, राइट। नेक्स्ट, ये तो लास्ट इजी है, ये वाला जो मैं बताया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब मैन्युफैक्चरर से होलसेलर में जाना या होलसेलर से रिटेलर्स में सामान जाना, दिस इज कॉल्ड एज B2B। क्लियर है व्हाट इज B2B? तो B2B बेसिकली इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शंस बिटवीन टू बिजनेस यूनिट्स, मतलब दो बिजनेस के बीच में जब ट्रांजैक्शंस हो रहा है उस ट्रांजैक्शन को बोलेंगे B2B ट्रांजैक्शन। क्लियर है? ये एक तरफ भी बिजनेस होना चाहिए और दूसरे तरफ भी बिजनेस होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, B2C। B2C सबसे कॉमन है। आज हम लोग अमेजोन से सामान मंगवा रहे हैं, तो अमेजोन क्या है, अमेजोन बिजनेस है, और हम सामान क्यों मंगा रहे हैं, अपने यूज के लिए मंगवा रहे हैं, हम क्या आगे बेचने के लिए नहीं मंगवा रहे, है ना, हमारा व्यापार नहीं है। हम कपड़ा मंगा रहे हैं तो कपड़ा हम आगे बेचने के लिए नहीं मंगवा रहे, हमारा कपड़ा का दुकान थोड़ी है। हम क्यों मंगा रहे हैं कपड़ा, यूज करने के लिए। तो हम कौन हुए, हम हुए कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब द पर्सन हु कंज्यूम्स, जो यूज करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज कंज्यूमर, राइट। तो जब हम अमेजोन से सामान ऑर्डर कर रहे हैं तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, ये B2C ट्रांजेक्शन है। मतलब बिजनेस जो है किसको सामान भेज रहा है, कंज्यूमर को सामान भेज रहा है। क्लियर है? ये एक सेकंड, नेक्स्ट देखना, द ट्रांजेक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट्स एंड कस्टमर्स या कंज्यूमर्स आर नोन एज B2B। ठीक है, यहां पे कस्टमर कंज्यूमर ऐसे एक ही चीज है यहाँ पर,
बट रियल में मैं बताऊं तो दोनों में डिफरेंस होता है। फिर बता पाएगा अगर पढ़े हो कहीं तो, पढ़ लिए हो तुम लोग कहीं, कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में डिफरेंस बोलोगे? बोलो दीक्षित। वेरी गुड। कस्टमर मतलब जो सामान खरीद रहा है, और कंज्यूमर मतलब जो उसको कंज्यूम कर रहा है। इस एग्जांपल के तौर पे सोच लो, मैं एक पीस चॉकलेट खरीदा, तो आई एम द कस्टमर, जो कि मैं दुकान से सामान खरीदा और मैं उसको कंज्यूम किया, तो आई एम द कंज्यूमर, राइट। तो यहाँ कस्टमर और कंज्यूमर मैं ही हूँ। बट ऐसा भी हो सकता है मैं दुकान से सामान खरीदा, चॉकलेट खरीदा, तो आई एम द कस्टमर। बट लेट से मैं एग्जाम्पल के तौर पे सोच लो मेरी बेटी को दे दिया चॉकलेट, मेरी बेटी कंज्यूम की, तो सी इज द कंज्यूमर। हियर आई एम द कस्टमर एंड सी इज द कंज्यूमर। समझ में आ रहा फर्क? तो कस्टमर मतलब द पर्सन हु बाइज द गुड्स, एंड कंज्यूमर मतलब द पर्सन हु कंज्यूम द गुड्स। नॉर्मली कस्टमर कंज्यूमर एक ही आदमी होता है, जैसे मैं खरीदा मैं ही खाया, दिस इज कस्टमर कंज्यूमर, मैं ही हूँ। बट ऐसा भी हो सकता है मैं खरीदा लेकिन कोई और कंज्यूम किया, तो आई एम द कस्टमर, द पर्सन हु इज कंज्यूमिंग इज कॉल्ड एज द कंज्यूमर। क्लियर है? ये डिफरेंस होता है। इधर इतना डिफरेंस किया नहीं है, इधर कस्टमर लिखो कंज्यूमर लिखो, सब एक ही है। क्लियर? देखना, B2B enables a businessman to remain in touch with his customer on round the clock basis। तो B2C से क्या हो रहा है, आज हम अपने कस्टमर से राउंड द क्लॉक मतलब 24/7 कनेक्टेड है। ठीक है? आज अगर सोच लो ट्रेडिशनल दुकान है, हमको कपड़ा खरीदने जाना है, तो सुबह 9 बजे खुलता है, शाम को 9 बजे बंद होता है, उस बीच में ही जाना पड़ेगा। लेकिन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये 24/7 अवेलेबल है। अगर रात को 12 बजे भी हमको कपड़ा ऑर्डर करना है तो हम ऑर्डर कर पा रहे हैं। हम कोई सामान खरीदना चाहते हैं, हम सामान खरीद पा रहे हैं, राइट। तो B2C से क्या हो रहा है, B2C अगर इंटरनेट के मदद से किया जाए तो हम राउंड द क्लॉक मतलब 24/7 अपने कस्टमर से कनेक्टेड हैं। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर एक फिक्स टाइमिंग होता है, और वो टाइमिंग के अंदर ही हमको जो है सामान खरीदना पड़ेगा, राइट। Some promotional activities such as use of music, films to attract the consumer are also used in B2C segment। एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं इसको। तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कोई म्यूजिक हो गया, कोई शॉर्ट क्लिप हो गया, है ना, ऐसा कुछ दिखाया जाता है, दैट इज प्योरली कॉल्ड एज एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि अक्षय कुमार दौड़ रहा है थम्सअप के पीछे, देखोगे ना ऐसा, तो तुमको 10 सेकंड का क्लिप दिखाएगा कि अक्षय कुमार दौड़ रहा है और थम्सअप पकड़ा, तो थम्सअप का एड है वो। तो तुमको 10 सेकंड का एक म्यूजिक, एक क्लिप, एक ऑडियो वीडियो सुनाया गया। द पर्पस इज टू प्रमोट द प्रोडक्ट। पर्पस क्या है? प्रोडक्ट को प्रमोट करना, दैट इज कॉल्ड एज एडवर्टाइजमेंट। तो B2C में होता है एडवर्टाइजमेंट, है ना। B2B में एडवर्टाइजमेंट का काम नहीं है। B2B में एडवर्टाइजमेंट का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सामान बेच रहा है, वहां प्रचार का कोई जरूरत नहीं है, राइट। प्रचार का जरूरत कब पड़ता है? जब हम सामान बेच रहे हैं टू द कंज्यूमर। क्लियर है? देना, B2C के अंदर क्या क्या आता है? पहला, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सामान बेचना और पहुंचाना कस्टमर तक। सेकेंड, आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस का मतलब सामान बेचने के बाद जो सेल सर्विस दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे तुमको एक AC तुम खरीद लिए, लेकिन 1 साल का वारंटी दिया गया तुमको, मतलब 1 साल के अंदर अगर खराब होगा तो कंपनी का बंदा आके फ्री में ठीक करके जाएगा। तो ये जो 1 साल तक फ्री में रिप्लेसमेंट किया जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज आफ्टर सेल सर्विस, मतलब सेल के बाद भी सर्विस देना। नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर आफ्टर सेल सर्विस ज्यादा होता है, राइट। जैसे मोबाइल हो गया या लैपटॉप्स हो गया, कोई कैमरा हो गया, AC हो गया, TV हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब में आफ्टर सेल सर्विस का जरूरत पड़ता है। गारंटी देता है कंपनी, वारंटी देता है 1 साल 2 साल 3 साल का, और उस पीरियड में अगर खराब होता है तो कंपनी फ्री में उसको ठीक करके देता है, राइट। तो आफ्टर सेल सर्विस देना, दिस ऑल्सो कम्स अंडर B2C। B2C में होता है आफ्टर सेल सर्विस। नेक्स्ट, प्रमोशन करना, एडवर्टाइजमेंट करना, ये भी B2C के अंदर होता है, राइट। नेक्स्ट, अगर कंप्लेन, कुछ कस्टमर को कोई असुविधा है, कोई प्रॉब्लम है,
तो कस्टमर का कंप्लेंट्स को सुनना और उस पर रिएक्ट करना, उसके हिसाब से उनको जो भी फीडबैक देना या जो भी उनका ग्रीवेंसेस को सॉल्व करना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज लॉजिंग कंप्लेंट्स बाय द कस्टमर, राइट। आज हम रिव्यू लिख सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम हो गया, हम प्रोडक्ट में रिव्यू लिख देते हैं, तो उससे क्या होता है, कोई दूसरा कस्टमर जब वो सामान खरीदने आता है तब वो देखता है कि हाँ ये प्रोडक्ट का रिव्यू ठीक नहीं है, तो अपने उसको बाय नहीं करते। समझ में आ रहा है? तो बाइंग डिसीजन जो है बहुत हद तक आज के दिन में रिव्यू से लिया जाता है ना। मैं तो यूजुअली देखता हूँ जरूर कि अगर कोई प्रोडक्ट हम बाय कर रहे हैं तो उसका रिव्यू क्या है, अगर रिव्यू अच्छा है तो उसको हम बाय कर रहे हैं, तो ठीक रहने का चांसेस ज़्यादा है, और अगर रिव्यू खराब है तो चांसेस है कि प्रोडक्ट भी खराब निकलेगा, ठीक है। लेकिन कंपनी भी होशियार हो गया है, कंपनी क्या करता है, फेक रिव्यूज लिखवाता है ना। कंपनी क्या करता है, फेक रिव्यूज लिखवाता है, ठीक है। तो कभी भी जब जिसमें सोच लो 10 तो ही रिव्यू है और 10 बोल रहे हैं अरे शानदार प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट फ्लॉप है 100%। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि 10 20 100 200 500 रिव्यू कंपनी खुद ही लिखवाया है, ठीक है। जहाँ पे बहुत सारे रिव्यूज हैं और रिव्यूज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, क्योंकि कोई भी चीज 100% पॉजिटिव कभी नहीं हो सकता। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो सबको तो अच्छा नहीं लगेगा 100%, कोई तो एक होगा बैठेगा बोला बहुत बेकार पढ़ा रहे हैं सर, किसी एक को तो नहीं पसंद आएगा। समझ रहे हो? तो आई एम ओके विद इट, कि मुझे पता है कि 100% लोगों को नहीं समझ में आने वाला, सबको तो हर चीज में है। अब हम रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे, सब बोलेंगे अरे क्या बनाया है, एक बोलेगा अच्छा नहीं लग रहा, होता ही है वो, क्योंकि चॉइस अलग अलग है ना लोगों का। समझ रहे हो? तो एक प्रोडक्ट अगर हम बाय कर रहे हैं तो उसमें क्या सबका रिव्यू अच्छा होगा? पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में। समझ पा रहे हो? थोड़ा नेगेटिव रिव्यूज भी रहेगा ही उसमें। हमको ये देखना है कि नेगेटिव है तो क्या चीज नेगेटिव है, कितने लोग बोल रहे हैं, एक ही आदमी बोला है नेगेटिव है, बाकी लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो हमको देखना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ नेगेटिव रिव्यूज, परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव रिव्यूज, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, राइट। तुम जैसे सुने कि मैं बहुत अच्छा अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, लेट से है ना, ऐसा सुने तुम कि मैं बहुत अच्छा अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, 10 लोगों से सुने और 2 लोगों से सुने कि बहुत खराब पढ़ाता हूँ, तो तुम क्या मानोगे कि ठीक ही पढ़ाते होंगे, क्योंकि मेजोरिटी से सुने कि ठीक ही चल रहा है यहाँ, राइट। समझ में आ रहा है प्रॉब्लम? तो यहाँ पर भी वैसे ही कि लोगों का कंप्लेन सुनना जरूरी है, बिकॉज आज के दिन में B2C के अंदर लोगों का रिव्यू कंप्लेन ग्रीवेंसेस देने का आदत है, और वो अगर हम नहीं सुनेंगे तो हम कॉम्पिटिटर से पीछे रहेंगे, क्योंकि उन लोग सुन रहे हैं, उन लोग कंप्लेन सुन रहे हैं कस्टमर का, उसको ठीक करके दे रहे हैं। हम अगर सिस्टम नहीं लाएंगे कंप्लेन सुनने का तो हम कस्टमर जो है लूज करेंगे। क्लियर है ये? दिस इज B2C। नेक्स्ट C2C, कंज्यूमर और कंज्यूमर आपस में क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हैं भाई? व्हाट इज C2C? मतलब कोई बिजनेसमैन है ही नहीं यहाँ पे, मैं भी कस्टमर हूं और जो सामने वाला जिसका मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूं वो भी कस्टमर है। दिस इज कॉल्ड C2C, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे सोच लो मैं पुराना लैप कंप्यूटर बेच रहा हूं, सोच लो पुराना कंप्यूटर मैं लोकेश को बेच रहा हूं, लोकेश बोला सर ये मुझे दे दो, क्यों इधर उधर बेचोगे, मुझे दे दो, मैं दे दूंगा 20,000, तो 20,000 में मैं ये कंप्यूटर लोकेश को बेच रहा हूँ। तो ये जो ट्रांजेक्शन हम दोनों के बीच में हो रहा है, क्या मैं बिजनेस हूं, मेरा कंप्यूटर बेचने का काम है? नहीं, नहीं, ये कंप्यूटर बेचना मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, मैं रोज का काम नहीं है कंप्यूटर बेचना, तो मैं बिजनेस नहीं हूँ। क्या लोकेश का काम है रोज कंप्यूटर खरीदना? नहीं, उसका भी काम नहीं है। तो मैं भी बिजनेस नहीं हूँ, वो भी बिजनेस नहीं है, हम दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। दिस इज C2C, मतलब ट्रांजेक्शन बिटवीन कंज्यूमर एंड कंज्यूमर। क्लियर है ये? प्रॉफिट तो होगा ही। जैसे आज कोई जमीन है, सोच लो मैं 10 लाख में जमीन खरीदा था, एग्जाम्पल, कंप्यूटर में तो चलो लॉस हो जाएगा, ये तो कम हो जाता है वैल्यू। जैसे जमीन का एग्जाम्पल लेते हैं, 10 लाख में मैं जमीन खरीदा था 2 साल पहले, अभी मैं तुमको बेच रहा हूँ 20 लाख में, तो 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, मुझे प्रॉफिट तो हो सकता है ना। C2C में ऐसा थोड़ी कि प्रॉफिट नहीं हो सकता, प्रॉफिट तो हो सकता है, राइट। मेरे पास कोई एंटीक सामान है, सोच लो मेरे पास एक ऐसा कॉइन है जो 1900 या 1800 का कॉइन है, कोई एंटीक कॉइन है मेरे पास, मैं बेच सकता हूं उसको, बहुत हाई वैल्यू उठेगा। क्लियर है? देखना नेक्स्ट, द ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन
कस्टमर एंड कस्टमर या कंज्यूमर कंज्यूमर, बुक में उतना डिफरेंशिएट किया नहीं है, आर नोन एज C2C. In this setup, business firm seller is also customer and buyer is also customer. बेचने वाला भी कस्टमर है, खरीदने वाला भी कस्टमर है. It provides secure market system for sale of used goods. मतलब सेकेंड हैंड सामान बेचना यूजुअली होता है इसमें, ठीक है. जैसे मैं बोला कि मैं यूज कंप्यूटर बेच रहा हूँ, ठीक है, तो जनरली सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे बेचा जाता है, ठीक है. In C2C, various consumer forums are also framed. Through C2C transaction on an aggrieved or cheated customer can warn the other customer not to buy such products in which he was cheated. जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कोई सामान खरीदा और मुझे वो सामान पसंद नहीं आया और मैं किसी दूसरे कस्टमर को बता रहा हूँ कि वो दुकान में मत जाना, वो लोगों का ये प्रोडक्ट बहुत बेकार है, वहां से मत लाना. तो ये जो हमारे बीच में बातचीत हो रहा है, दिस इज अगेन C2C. मतलब मैं भी कस्टमर हूं, वो भी कस्टमर है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं शेयर कर रहा हूं विद द अदर कस्टमर. क्लियर है? C2C ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व फर्स्ट सेलिंग यूज्ड बुक्स, क्लोथ्स एटसेट्रा. सेकेंड सेलिंग एंटीक आइटम्स, जैसे कि मैं बोला कि मेरे पास कोई 1900 का कोई कॉइन है या कोई 1800 का कोई बुक है जो कि कहीं इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, तो ऐसा कोई एंटिक सामान बेचना. एंटिक्स का प्राइसेस ज़्यादा होता है ना, क्योंकि रिच लोग लगाते हैं घर के हॉल में एंटिक, तो महंगा होता है वो, राइट. नेक्स्ट वार्निंग कस्टमर अबाउट फ्रॉडलेंट सप्लायर्स, जैसे मैं बोला कि अगर मुझे वहाँ एक्सपीरियंस खराब था तो मैं दूसरे कस्टमर को बता रहा हूँ कि उस दुकान में मत जाना, राइट. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, दूसरे कस्टमर को बताना अबाउट द प्रोडक्ट्स, अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, अबाउट द यूज ऑफ द प्रोडक्ट. दिस इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी. क्लियर है? ये हो गया C2C. मतलब दोनों तरफ कौन है? दोनों तरफ कंज्यूमर है. ज्यादातर जो है सेल ऑफ यूज्ड गुड्स होता है इसमें. एग्जांपल जैसे OLX हो गया, पता है OLX है ना, OLX सुने हो गया आई थिंक. OLX में क्या कर सकते हैं, आज मुझे कोई सामान अगर बेचना है तो वहां पे मैं लिस्ट कर सकता हूं उसको, जिसको भी खरीदना है वो वहां से उसको मेरे से इंक्वायरी करके रेट बाय कर सकता है, राइट. जैसे मुझे कंप्यूटर बेचना है, मैं कहाँ बेचने निकलूंगा इसको, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको OLX में लिस्टिंग कर दिया. अब जिसको बाय करना है OLX से वो बाय कर सकता है मेरे से कांटेक्ट करके. तो हमारे बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, C2C है, क्योंकि मैं भी कंज्यूमर हूँ और जो खरीद रहा है वो भी कंज्यूमर है, राइट. तो OLX जो है वो एक C2C प्लेटफॉर्म है, राइट. जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट है, ये B2C प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बिजनेस और कंज्यूमर मिलते हैं, राइट. OLX एग्जांपल है C2C प्लेटफॉर्म का. क्लियर है? नेक्स्ट आता है इंट्रा बी कॉमर्स. लिखना, इट रेफर्स टू ट्रांजेक्शंस बिटवीन पार्टीज और पर्संस हु आर पार्ट ऑफ वन फर्म ओनली. एक ही बिजनेस के पार्ट है, जैसे एक ही बिजनेस का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसी बिजनेस के सेल्स डिपार्टमेंट से बात कर रहा है. दिस इज इंट्रा बी विद इन द बिजनेस. जैसे साइंस डिपार्टमेंट बात कर रहा है कॉमर्स डिपार्टमेंट के साथ, दिस इज इंट्रा बी. मतलब एक ही बिजनेस के पार्ट है ये लोग दोनों. ये जो कांटेक्ट कर रहा है इससे, ये दोनों एक ही स्कूल के पार्ट हैं, अलग अलग स्कूल के पार्ट नहीं है, एक ही स्कूल के अंदर के हैं, राइट. सिमिलरली जैसे मेरे बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बात कर रहा है परचेज के साथ, परचेज डिपार्टमेंट बात कर रहा है सेल्स डिपार्टमेंट के साथ, सेल्स डिपार्टमेंट बात कर रहा है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ. ये सब एग्जांपल है इंट्रा बी कॉमर्स का. क्लियर है? इंट्रा बी मतलब विद इन द बिजनेस, दैट इज इंट्रा बी, राइट. देखना, इफ द it is a transaction within the firm, that is why it is called intra B. फॉर्म के अंदर का ट्रांजेक्शन है, इसीलिए इसको इंट्रा बी फॉर्म ट्रांजेक्शन बोलते हैं. एग्जांपल, इफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करता होगा, प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करता होगा, मार्केटिंग करता होगा, wants to make some changes in the design of product on the basis of marketing research, they can immediately do so by contacting the production department. ठीक है? तो अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट को लगता है कि प्रोडक्ट के डिजाइन में कुछ चेंजेस का जरूरत है,
तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट किसको इन्फॉर्म करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि प्रोडक्ट को चेंज करो बोल के, राइट। इस एग्जांपल के तौर पे ये कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स का जो पहले पैकिंग आता था, एक तो वो ग्लास का बॉटल आता था 300 ml या 200 ml का, उसके बाद जो प्लास्टिक बॉटल्स आते थे वो एक 750 ml का आता था, एक 1.25 का आता था और एक 2 लीटर का आता था, ठीक है। बट अभी अभी तुम देखोगे तो एक 200 ml का भी पैट बॉटल आता है, एक 400 का भी आता है, एक 600 का भी आता है, एक 750 का भी आ रहा है, ठीक है। एक 1 लीटर का भी बॉटल पैकिंग आता है। तो ये बॉटल पैकिंग चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ? क्योंकि मार्केट में इसका डिमांड है, मार्केट में लोग जो है 200 ml का प्लास्टिक बॉटल खोज रहे हैं, तो उसका डिमांड है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट बोला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि नया पैकिंग का सामान मार्केट में जरूरत है। तो ये जो बातचीत हुआ इन दोनों के बीच में, दिस इज कॉल्ड एज इंट्रा बी कॉमर्स। क्लियर है? थ्रू इंट्रा बी कॉमर्स ट्रांजेक्शन विथ नो डिले और इमीडिएट एक्शन कैन बी टेकन, फटाफट से कम्युनिकेशन हो सकता है और एक्शन लिया जा सकता है, राइट। क्लियर है? इंटरेक्शन बिटवीन टू डिपार्टमेंट ऑफ वन फॉर्म, एक ही फॉर्म के दो डिपार्टमेंट के बीच में बातचीत हो रहा है। सेकेंड, कम्युनिकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन द होल ऑर्गेनाइजेशन, एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सबके पास पहुंचेगा। तीसरा, हेल्प होगा रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग में, मतलब एम्प्लॉय को काम पर रखना, उसको सिलेक्ट करना, काम सिखाना इज बेसिकली इंट्रा बी ट्रांजेक्शन। एंड लास्ट, रिपोर्टिंग ऑफ एम्प्लॉय टू द मैनेजर, रिपोर्टिंग मतलब एम्प्लॉय बताएगा कि आज दिन भर में क्या काम किया, दैट इज कॉल्ड एज रिपोर्टिंग। क्लियर है? तो इंट्रा बी कॉमर्स मतलब कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व भी नहीं है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रा बी कॉमर्स। क्लियर है? ये तो तीन एक दूसरे के बीच में हुआ। पहला हुआ तुम्हारा B2B, जहाँ दोनों तरफ बिजनेस है। सेकेंड हुआ B2C, जहाँ पे एक तरफ बिजनेस दूसरी तरफ कंज्यूमर है। थर्ड हुआ C2C, जहाँ पे दोनों तरफ कंज्यूमर है। और लास्ट हुआ इंट्रा बी, जिसके अंदर एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में बातचीत हो रहा है। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज द स्कोप ऑफ ई बिजनेस। क्लियर है? इतना में रुकेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास के अंदर नोट्स भी दे देंगे और इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।